हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ मनी सेविंग कैसे कर सकती है। तो फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन की असली जिम्मेदारी तब महसूस होती है जब एक महिला घर की धुरी बनकर सब कुछ संभाल रही होती है, चाहे परिवार हो, बच्चे हों, बूढ़े सास ससुर या फिर पूरा घर। जो गृहिणी पूरे दिल से घर संभालती है वही समझ सकती है कि पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि कला है। घर की आय सीमित होती है लेकिन जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। ऐसे में एक समझदार गृहिणी ही वो जादू कर सकती है जो पूरा परिवार सालों तक याद रखता है। पैसे बचाना, पैसे जोड़ना और पैसे को सही दिशा देना। एक सबसे पहले मानसिकता बदलें। मैं कर सकती हूँ। बचत सिर्फ पैसों में नहीं होती, यह सोच में भी होती है। आपको खुद को यह कहना है, मैं घर की लक्ष्मी हूँ और हर एक रुपए की कीमत समझती हूँ। जब सोच सकारात्मक होती है तो कठिन से कठिन आर्थिक स्थिति भी आसान लगने लगती है। पैसे बचाने की शुरुआत तब होती है जब आप अपने मन में यह निर्णय कर लेती हैं कि मुझे इस घर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। याद रखिए, इच्छाएं अनंत होती हैं पर जरूरतें सीमित। जो गृहिणी अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझ लेती है वह बचत की दिशा में पहला कदम बढ़ा देती है। 2. बजट बनाना, घर चलाने की नींव। अधिकतर परिवारों में पैसे की कमी नहीं होती, कमी होती है प्लानिंग की। आप चाहे बड़े शहर में रहती हो या छोटे कस्बे में, हर गृहिणी को महीने की शुरुआत में बजट बनाना चाहिए। कैसे बजट बनाएं? महीने की कुल आय लिखें। जरूरतें, राशन, दवाइयाँ, बिजली, गैस, EMI फीस, सेविंग, बाकी शॉपिंग, मनोरंजन। सबसे जरूरी बात, बचत को खर्च के बचे हुए पैसे ना माने बल्कि खर्च को बचत के बाद का हिस्सा माने। पहले बचत निकालें, बाकी में घर चलाएं। 3. पहले बचत फिर खर्च का नियम अपनाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले खर्च और फिर बचत। पर एक स्मार्ट गृहिणी क्या करती है, पहले बचत और फिर खर्च। जैसे ही पैसे घर में आए तुरंत 500, 1000, 1500, 2000, जो भी संभव हो निकाल कर अलग रख दें। फिर बाकी पैसों से घर चलाएं। ये पैसा धीरे धीरे मिलकर आपका छोटा सा खजाना बन जाएगा। 4. 50-30-20 फॉर्मूला अपनाएं। यह आसान और बहुत असरदार है। 50% जरूरी खर्च, राशन, बिजली, बच्चों की जरूरत। 30% छोटे मोटे खर्च, त्योहार, मेहमान, कपड़े। 20% बचत। इससे बचत अपने आप होने लगती है। 5. राशन में बचत, समझदारी से खरीदारी। हर महीने का सबसे बड़ा खर्च राशन होता है। अगर आप इसे सही से मैनेज कर लें तो 20-30% बचत अपने आप होने लगेगी। कैसे? थोक में खरीदे, दाल, चावल, शक्कर। ऑफर्स, सेल और सही दुकानदार चुने। हर बार एक लिस्ट बनाकर जाए। अनावश्यक चीजें न खरीदे। घर में पहले से जो है उसे खत्म करें फिर नया लें। याद रखें, लिस्ट के साथ खरीदारी पैसे की सुरक्षा। 6. किचन मैनेजमेंट, सबसे बड़ा बचत का टूल। किचन वह जगह है जहां रोज पैसे खर्च होते हैं पर वहीं रोज बचत भी होती है। बचत के आसान तरीके, बचे हुए खाने का उपयोग करें। घर का खाना ज्यादा बनाइए, बाहर का खाना कम कर दीजिए। गैस को कम ज्यादा फ्लेम में समझदारी से इस्तेमाल करें। सब्जियां मौसमी खरीदें,
सबसे सस्ती और हेल्दी होती है। ओवर कुकिंग से बचें। आप हैरान रह जाएंगी कि सिर्फ किचन मैनेजमेंट से कितना पैसा बच सकता है। 7. ना कहना सीखें, जरूरत और चाहत में फर्क समझें। बहुत बार हम ऐसी चीजें ले आते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, जैसे ज्यादा कपड़े, फैंसी सजावटी सामान, महंगे बर्तन, अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग। खुद से पूछें, क्या मुझे यह अभी सच में चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो न लें। ये छोटी छोटी ना बहुत बड़ी बचत बन जाती है। 8. बिजली पानी की बचत भी बड़ी बचत। पंखे बत्ती बंद रखें। वॉशिंग मशीन कम चलाएं। लेड बल्ब का इस्तेमाल। पानी बर्बाद न होने दें। यह न सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि पर्यावरण भी। बच्चों की जरूरतों पर सही निर्णय। बच्चे हर चीज की जिद करते हैं, लेकिन एक समझदार माँ जरूरत और फैशन में अंतर समझाती है। बच्चों को चीजों की वैल्यू सिखाती है, पढ़ाई पर ध्यान देती है। बच्चों की जरूरतों पर सही निर्णय। बच्चे हर चीज की जिद करते हैं, लेकिन एक समझदार माँ जरूरत और फैशन में अंतर समझाती है। बच्चों को चीजों की वैल्यू सिखाती है, पढ़ाई पर ध्यान देती है, महंगे गैजेट्स पर नहीं। इससे बच्चे भी समझदार बनते हैं। 10. घर में अपने हुनर से कमाई शुरू करें। गृहिणी का घर संभालना एक नौकरी ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी बचत के साथ कमाई भी कर सकती हैं। कैसे? टिफिन सर्विस, सिलाई कढ़ाई, मेहंदी, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लास, होम बेकरी, पापड़ अचार बनाना, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन। आज घर बैठे कमाई बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा शुरू करें। धीरे धीरे यह आपकी अपनी पहचान बना देगा। 11. छोटे छोटे गोल सेट करें। बचत का कोई बड़ा टारगेट न बनाएं। छोटा शुरू करें। 100 रुपए रोज बचाऊंगी, 500 रुपए हफ्ते में, 2000 रुपए महीने में। जब पूरा होता है तो खुद ही मोटिवेशन मिलता है। 12. एक डायरी रखें, अपनी आर्थिक कहानी। हर गृहिणी को एक छोटा सा नोटबुक रखना चाहिए। इसमें लिखें, आज कितना खर्च, कहाँ खर्च, पैसा कहाँ गया, कितना बचा। जब 1 महीने बाद पन्ने पलटेंगी तो समझ आएगा कि कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ सुधार चाहिए। 13. सोने चांदी की बचत। अगर संभव हो तो हर साल थोड़ा सा सोना लें। यह खर्च नहीं, निवेश है। मुश्किल समय में यह काम आता है। 14. इमरजेंसी फंड बनाएं। घर में अचानक कोई बीमारी, शादी, यात्रा, टूट फूट हो जाए तो कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 का इमरजेंसी फंड जरूर रखें। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। 15. खुद को दोष न दें, आप ही घर की असली हीरो हैं। कई बार गृहिणियां सोचती हैं, मैं घर में ही हूँ, मेरे पास कमाने की नौकरी नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन सच यह है कि आप घर का पूरा सिस्टम संभालती हैं। आपके बिना घर का एक भी पहिया नहीं घूम सकता। आपकी बचत भी एक तरह की कमाई है। अगर आप रोज 50-100 रुपए भी बचाती हैं, तो साल में यह हजारों बन जाता है। तो खुद को कम मत समझिए। 16. छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी बचत होती है। पैसे बचाने का मतलब लाइफ को बोरिंग बनाना नहीं है। आप इन तरीकों से जीवन में खुशी भी रख सकती हैं और बचत भी।
बच्चों के साथ घर में गेम खेलें। मार्केट से महंगी चीजें न लेकर घर में क्रिएटिव चीजें बनाएं। त्योहार घर में अपनी मेहनत से सुंदर बनाएं। दोस्तों को महंगे गिफ्ट न देकर घर का बना कोई प्यारा सा गिफ्ट दें। ये सब आपके घर को और आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं। अंत में एक बड़ी सीख, बचत सिर्फ पैसे की नहीं, आदत की होती है। हर गृहिणी के पास बचत करने की क्षमता होती है। आपका हर छोटा कदम, आज का एक छोटा त्याग, एक सही फैसला, एक लिखी हुई लिस्ट, एक गैर जरूरी खर्च पर ना, एक दिन बड़े बदलाव में बदलता है। आप सिर्फ घर नहीं संभालती, आप अपने परिवार का भविष्य संभालती हैं। आप मजबूत हैं, समझदार हैं और अपने घर की असली शक्ति हैं।